हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स वार्षिक परीक्षा 2025 के एक नए क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम देखने वाले हैं और साथ ही सभी बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम्स में पेपर पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओ मार्क शीट पर करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है 3 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 का यहाँ पे हमसे मान पूछ रहा है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 कड़ी में 3 प्लस के कड़ी में 3 दे रखा है, ठीक है। इसके यहाँ पर 3 लगा है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 3 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3 दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4 कड़ी में 3। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पर दे रखा है 4 कड़ी में 3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है 32 के पावर 2/5 का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, 32 को हम क्या ले सकते हैं 2 के पावर 5 के बट्टा, ये हो जाएगा 2 के बट्टा 5, ठीक है। 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे तो 2 के पावर 2 और इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है 4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है x² माइनस 9y² के यहाँ पे हमसे गुणनखंड पूछ रहा है। इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हम x को यहाँ पे लिख सकते हैं हम x², 9y² को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से a² माइनस b² के यहाँ पे हमसे फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं a² माइनस b² इज इक्वल होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3a और सेकंड ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b² इज इक्वल a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। इस फॉर्मूले से यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा शून्य होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है बिंदु 3,0 स्थित है। तो 3,0 जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में प्लस कामा प्लस होता है और यहाँ पर भी प्लस लगा है और यहाँ पर भी प्लस लगा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे दिया है बिंदु -2, -7 की y अक्ष से दूरी है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पर दे रखा है 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है रैखिक समीकरण 2x माइनस 5y बराबर 7 का ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है अपरिमित रूप से अनंत हल होगा, ठीक है। इसके अनेकों हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है यदि बिंदु 2,0 रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, तो k का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा। यहाँ पर हम रख देंगे x का मान 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा प्लस का 3, y का वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखा है, गुणे के 0 रख देंगे बराबर का k हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी ये 4 हो जाएगा और 3 का गुणा 0 में करेंगे या 0 का गुणा 3 में करेंगे 0 आएगा। तो इस तरह से 4 के बराबर k हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो k का मान निकलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दे दिया है एलिमेंट्स नामक गणित की पुस्तक में कुल साध्यों की संख्या है। साध्यों की संख्या यहाँ पे हमसे पूछेगा तो वो 465 होता है। अगर हमसे कुल अध्याय पूछता है तो कुल अध्याय की संख्या कितनी है 13 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दे दिया है थेल्स किस देश का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी वाला यूनान, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है 30 अंश का यहाँ पे हमसे पूरक कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो 30 अंश का जो पूरक कोण होगा वो 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, पूरक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ से हमारा 60 अंश निकल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 है तो वे बनाते हैं, वे रैखिक युग्म बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज के कुल कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR सर्वांगसम है तो CA के संगत भुजा होगी। ठीक है, CA का संगत भुजा यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जो C वाला यहाँ पे दे रखा है QR, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आप दे दिया है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, तो इसके चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप दे दिया है, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, एक समकोण होता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आप दे दिया है, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो एक और केवल एक, यानी केवल एक ही वृत्त खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पर दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दे दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं A, B, C है तो उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो C वाला यहाँ पर दे रखा है, अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C हो जाएगा। ठीक है, यदि उसका परिमाप पूछता तो S बराबर A प्लस B प्लस C अपान 2 हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 3 पाई R स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आएंगे तो यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है इनका यहाँ पर हमें परिसर निकालना है, तो इनका परिसर यहाँ पे हम निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है 26, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है तथा Q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे तो ये लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q का मान 0 भी नहीं होगा। कैसे, 0 के बट्टा अगर हम 1 करेंगे तो इसको P मानेंगे, ये Q हो जाएगा। एक परिमेय संख्या के रूप में हमने लिख भी दिया, जहाँ पर हम देखेंगे तो जो Q का जो मान है वो 1 आ रहा है। ठीक है, यानी वो 1 के बराबर हो रहा है, 0 के बराबर नहीं हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यहाँ पर जो व्यंजन दिया गया है इसको x-3 से यहाँ पर हमें भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, आपको व्यंजकों का भाग किस तरह से करना है, मैंने व्यंजकों के भाग पर एक अलग से वीडियो बना रखी है और उसमें बहुत सारे भाग वाले क्वेश्चंस को करा रखा है, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो यदि बिंदु 2x + 3, y - 4 बराबर 7, 5 हो तो x तथा y का मान यहाँ पे हमें निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो यदि बिंदु 3, 4 रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है, तो k का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये x का मान हो जाएगा और ये y का वैल्यू हो जाएगा। x का मान यहाँ पे 3 रख देंगे, 2 के गुणा 3 हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू यहाँ पे 4 रख देंगे, 3 के गुणा 4 हो जाएगा, बराबर का k हो जाएगा। 2 तियाँ यहाँ पे 6, अब प्लस 3 चौके 12 के बराबर k, 12 6 18, यानी k का मान हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग में आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो चित्र दिया गया है x + y के बराबर w + z हो, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि XOB एक सरल रेखा है। ऐसे क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, मैंने एक्सरसाइज में सेम इसी तरह के क्वेश्चंस को करा रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो कोई 5 खंड यहाँ पे हमें हल करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हमें ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 50 मीटर, 65 मीटर तथा 65 मीटर है। ठीक है, भुजा हमको दे रखा है, ये हमारा एक तरह से ये त्रिभुज हो गया और ये ए हो गया, बी सी, इसकी भुजाएं हमारा दे रखा है, एक 50 दे रखा है, दूसरा 65 और तीसरा 65 दे रखा है। ठीक है, ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा और सी का मान, ए का मान 50, बी का मान 65 और सी का मान भी 65। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे।
त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, S बराबर A प्लस बी प्लस सी अपान 2 से। ठीक है, सभी को जोड़ के बट्टे 2 कर देंगे तो S का मान यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे तो 180 आएगा, बट्टे 2 करेंगे, S का मान यहाँ पे हमारा 90 आ जाएगा। परिमाप का मान हमको पता चल गया। क्षेत्रफल हाँ यहाँ पे हमें निकालना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है, एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है और एस माइनस सी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ए बी सी का मान हमारा दे रखा है, वैल्यू को सारे को पुट कर देंगे तो हमारा 1500 मीटर स्क्वायर ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यहाँ पे हमें इसे सिद्ध करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो यहाँ पर हमें गुणनखंड करना है। तो इस तरह से क्लास 9th मैथमेटिक्स वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।